बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हाँ जी, खैरियत से होंगे। अभी अभी जो है वो ईद गुज़र के गई है और आप लोगों ने बहुत मज़े किए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा बरकतें थीं हमारे साथ और वो अब हमारे पास से रुखसत हो चुका और ईद भी हो चुकी। और मुसलमानों के लिए ईद जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो बेटा अब रमज़ान भी गुज़र चुका, ईद भी गुज़र चुकी, तो क्यों ना अब हम जो हैं वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आएँ और अब दिल लगाकर और कमर बाँध कर अपना जो है वो वर्क स्टार्ट करें और खूब सारी मेहनत करके जो है अब हम अपना जो है सारा काम अच्छे से लर्न भी करेंगे और इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो जो मुसीबत कोरोना के नाम से हमारे ऊपर आई है ये भी ख़त्म हो जाएगी और अब हम जो हैं दोबारा से इंशाल्लाह अपनी जो है वो रेगुलर क्लासेस की तरफ आएंगे। चलें जी बेटा, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी, कि आपके शहर का नाम क्या है, एंड राइट इट्स स्पेसिफिकेशन। बेटा ये स्पेसिफिकेशन जो है वो इसकी खसूसियात, यानी आपके शहर का नाम क्या है और इसकी खसूसियात क्या हैं या उसकी खसूसियत क्या है। तो इसका आंसर क्या है, आवर सिटी नेम इज़ फैसलाबाद, कि हमारे शहर का नाम फैसलाबाद है। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, ये एक सनती शहर है। बेटा फैसलाबाद के बारे में आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फैसलाबाद जो है स्पेशली कपड़े की मार्केट जो है उसके लिए मशहूर है, कि यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जो है कपड़ा बहुत ज़्यादा तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत सारी यहाँ पर आपको मिल्स और फैक्ट्रीज़ नज़र आती हैं और बहुत सारे दूर दराज के इलाकों से लोग जो हैं वो अपना रोज़गार तलाश करने के लिए फ़ैसलाबाद की तरफ आते हैं। और इसके अलावा ये तो है कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफ़िकेशंस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि आपका ग्रेड अभी छोटा है, इसलिए आप इतना ही आंसर जो है वो लर्न और राइट करोगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के अंदर जो है वो एक घंटा घर, जिसे हम लोग जो हैं क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ फैसलाबाद के अंदर है। इसके अलावा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है और और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, यानी इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। बट जो मेन यहाँ पर आप इसके बारे में करेंगे वो ये करोगे कि इट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, ये एक सनती शहर है। इसके अलावा जो है वो कहते हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे टिक क्रॉस हैं, उसी पेज के ऊपर मौजूद हैं, वो भी आप करोगे साथ में। और इसकी मैं रीडिंग करूँगी, साथ में ट्रांसलेशन करूँगी और फिर आप खुद से ही इस काबिल हो जाओगे कि आप इसका काम करो। फर्स्ट वन अगर मैं कर रही हूँ, लिखा हुआ है विलेजर्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि जो गाँव के लोग होते हैं वो सुबह सवेरे जागते हैं। जी बेटा आप लोग गाँव जाओ तो आपको पता है कि सुबह जो है वो जैसे ही वो फजर की नमाज़ होती है, लोग जल्दी से माशाल्लाह से उठ जाते हैं और क्योंकि वो उन्होंने खेतों में काम करना होता है और दिन के वक़्त क्योंकि फिर गर्मी बढ़ जाती है, तो ये लोग जो हैं सुबह सवेरे जागने के आदी होते हैं। औरतें जो हैं वो सुबह उठती हैं, लस्सी वगैरह बनाती हैं, वो नाश्ता बनाती हैं और फिर वो मर्द जो है वो नाश्ता वगैरह करके अपने अपने कारोबार की तरफ चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं। तो ये बेटा टिक है ये स्टेटमेंट, विलेजर्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस जो गाँव के लोग होते हैं वो सुबह सवेरे जागते हैं। सेकंड वन है देयर इज़ टू मच नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक एंड फैक्ट्रीज़ इन द विलेज। गाँव के अंदर जो है वो गाड़ियों का और फैक्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा शोर होता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वी नो दैट के विलेज इज़ अ वेरी सिंपल एंड काम प्लेस। तो गाँव की जो एटमॉस्फेयर होती है, जो वहाँ की फ़ज़ा होती है, वो बड़ी ही प्योर होती है, बड़ी ख़ालिस होती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो ट्रैफ़िक होती है, ना वहाँ पर मिल्स होती हैं, ना फैक्ट्रीज़ होती
होती हैं, ना कारखाने होते हैं। तो ये बात गलत है कि वहाँ पर गाड़ियों का और फैक्ट्रीज़ का जो है वो शोर होता है, ये क्रॉस है। नेक्स्ट अगर आप इसकी तरफ देखें तो लिखा हुआ है विलेज वुमेन फीड्स द कैटल, कि जो गाँव की औरत होती है वो जो मवेशी वगैरह होते हैं उनको चारा डालती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि जो उनके मर्द हज़रात वगैरह होते हैं वो तो खेतों की तरफ काम करने के लिए चले जाते हैं, और गाँव में क्योंकि हर घर में जानवर वगैरह होते हैं तो उनकी औरतें ही सारा दिन जो है वो उनकी देखभाल करती हैं, उनको चारा डालती हैं, सफाई करती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सिटीज़ डू बिजनेस, कि शहरों के ज़्यादातर लोग जो हैं वो कारोबार करते हैं, बिल्कुल ऐसा है। बिकॉज़ वी लिव इन फैसलाबाद, हम भी फैसलाबाद में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सम पीपल जो हैं वो आर शॉपकीपर्स, और शॉपकीपर भी एक जो है यानी दुकान खोलना भी एक बिज़नेस है। और इसके अलावा छोटे-छोटे जो हैं जैसे कपड़े का कारोबार किया जाता है यहाँ पर, कॉस्मेटिक्स की शॉप्स आप कर सकते हैं, और इसके अलावा सम ईटिंग जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम जाके अपना खाना वगैरह खाते हैं, होटल्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे आपको कारोबार छोटे-छोटे यहाँ पर नज़र आएँगे। तो जहाँ पर जो पीपल ऑफ द सिटीज़ जो है मोस्टली दे प्रेफर टू डू देयर ऑन बिज़नेस, तो वो अपना कारोबार करने के लिए जो है वो ज़्यादा उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। Village life is very simple life. Yes, it is 100% correct, because we already done this, कि हमने पहले ही किया कि जो village होते हैं their life is very simple life, and their atmosphere is very pure and calm, and there are no factories and ट्रैफिक एक्सेट्रा। तो वहाँ पे क्योंकि ये फैक्ट्रीज नहीं होती वहाँ पर जो है वो, बिकॉज देयर आर सो मैनी फील्ड्स, वहाँ पर बहुत सारे खेत होते हैं और दरख्त होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी प्योर एंड काम, एंड वो जो उनकी लाइफ होती है मोस्टली पीपल आर फार्मर्स होते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा उनके लिए कुछ छोटे छोटे ही बिजनेस होते हैं, जस्ट के कुछ जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो मोची वगैरह होते हैं वहाँ पर। बट मोस्टली जो है वो लोग जो हैं वो फार्मर्स होते हैं, औरतें घरों में मवेशी वगैरह देखती हैं, तो सो दे स्पेंड देयर लाइफ वेरी सिंपल। तो इस वजह से उनकी लाइफ जो है बड़ी सिंपल होती है। दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा ये अब हम लोगों ने क्वेश्चन किया और कुछ टिक क्रॉस किए, तो आपने यही काम अब आपने करना है और अच्छे से करना है, और मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि बड़े अच्छे से आप इसको करोगे। और लास्ट के ऊपर आपके लिए एक मैसेज है, उस मैसेज के ऊपर आपने बिल्कुल अच्छे से अमल करना है। और मैसेज क्या है? सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। हमेशा जो है अपने ऊपर यकीन रखें और सख्त मेहनत करते रहें। जब आप सख्त मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा कामयाब हो जाओगे। यानी अपने पर यकीन रखना और मेहनत करना, और भरपूर मेहनत करना जिसे हम कहते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ यू हैव टू गॉट अ वेरी वंडरफुल सक्सेस इन योर लाइफ। बहुत अच्छी सी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कामयाबी इंशाल्लाह जो है वो आप हासिल करोगे। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपने इस पे अमल करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और इसके अलावा जो है अपनी स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।